अब पैदा कल ग्रहण लगना है चंद्रमा 6 बजे के करीब शुरू होगा शाम के। चंद्रमा ग्रहण हमेशा रात को लगता है और सूरज जो है ये दिन में लगता है। 6 बजे के करीब शुरू होगा और रात को 9 बजे के करीब मोक्ष हो जाएगा। 3 घंटे का ये पर्व है। अब तो ये साइंस वालों ने भी मान लिया है कि पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जिस समय पृथ्वी का एक हिस्सा ऊंचा है, वही घूमती है ना, ये वही हिस्सा जिस समय सूरज और चंद्रमा के बीच में आता है, उसी समय ग्रहण लगता है। परंतु जो कालस दिखती है आपको, वो कालस चंद्रमा में नहीं होती। वो कालस चंद्रमा से दूर होती है, सैकड़े हजारों मील दूर होती है। सिर्फ बीच में आ जाने से जो चंद्रमा की किरणें हमें मिलती हैं वो नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं कि उस समय भजन करना चाहिए जो मोक्ष जल्दी हो जाए और उन किरणों से सतगुरु भगवान हमें बचाए। वो किरणें जूठी होकर पृथ्वी पर पड़ती हैं। सूरज के प्रति तो साइंस वालों ने भी कहा है कि पशुओं को और उनका ध्यान रखना चाहिए। सूरज की किरण जो है मलिन उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरह चंद्रमा की जो किरण है वो भी मलिन हो जाती है। बीच में राहु माने वो जो टुकड़ा पृथ्वी का है रास्ता रोकने वाला, किसी के बीच में भी याद रखो अंधेरा नहीं है। जैसे चंद्रमा के बीच में अंधेरा नहीं है। अंधेरा क्यों है? राहु बीच में रास्ता रोकने वाला टुकड़ा है, पृथ्वी का आ जाता है तो किरण जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ती, मलिन पड़ती है। इसी तरह जो मनुष्य है उसके आत्मा के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। आत्मा अमर है, इसको कभी दाग नहीं लगा, ना ये जमता है ना मरता है। जन्मना और मरना जो है ये मन में है और उसी मन में है जिसमें इच्छा है। चा चूड़ी चा चमयारी चा नीचन की नीच, तू शुद्ध ब्रह्म था ये चा न होती बीच। इस चाना को ग्रहण लगता है, हमारे आत्मा को ग्रहण नहीं लगता। जो ऋषि मुनि हैं उनको ग्रहण नहीं लगता। छोटा बच्चा है जिसका मन साफ है, ऋषि मुनि हैं, इनको इस समय बीच में खाने का या उसका कोई मना नहीं, क्योंकि इनको ग्रहण कभी लगा ही नहीं। दुखी का दुखी होने से भी छूट हो जाती है कि वो दुखी है, भगवान उस पर कृपा करे। खाने के लिए 3 घंटे भोजन जो निरोग नहीं खाएं तो अच्छा है, क्योंकि मलिन किरण पड़ती है पृथ्वी पर। उस समय थोड़ा भजन करना, दान पुण्य करना, भोजन नहीं खाना, ये अच्छा रहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये निश्चय किया है। और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान कर रहे हैं। ग्रहण हमारी इच्छाओं को लगता है। कर्ण को देखो, ग्रहण नहीं लगा। कर्ण महाभारत के युद्ध के बीच में लड़ता रहा है, मराता रहा है, पर उसको ग्रहण नहीं लगा। अर्जुन को ग्रहण लग गया, देखो भगवान के समीप रहता था, अर्जुन को ग्रहण लग गया।
अर्जुन एक बार पृथ्वी को जीतने के लिए निकला। उसने भगवान से पहले कहा कि महाराज, आप कर्ण को बार बार बाबा बाबा करते थे, मैं कर्ण के रथ को पीछे हटा देता था और वह काफी दूर हटा देता था। कर्ण जरा सा रथ मेरा हटाता था तो आप कहते थे कर्ण कमाल है। भगवान ने कहा, भाई ये हम आपको बताएंगे, कोई समय होगा तो अर्जुन विजय के लिए निकला। सारी पृथ्वी पर वो विजय करता हुआ आ गया। जब मोरध्वज के राज में आया तो मोरध्वज तो शरीर त्याग गया था, उसका लड़का था, वो मोरध्वज की तरह ही कमलध्वज उसका नाम था। मोरध्वज की तरह ही बलवान था और भगवान कृष्ण का वो भी पुजारी था। उसको पता था कि भगवान कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है। अर्जुन जिस समय विजय करता हुआ उसके राज में पहुंचा तो उसने संदेश भेजा, भाई आपके पिता बड़े धर्मात्मा से, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता और जो हमारा हक है विजय का वो दे दो और हमें आकर मिल लो। कमलध्वज ने कहा कि अर्जुन, मैं आपसे लड़ूंगा और अपनी वीरता दिखाऊंगा, आप अपनी वीरता दिखाना। अर्जुन तैयार हो गया। युद्ध शुरू हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ कमलध्वज ने तीर मारा, अर्जुन का रथ उल्ट गया। अर्जुन धूल धूल हो गया, कपड़े धूल से भर गए। उस समय कहने लगा, महाराज मेरी रक्षा करो। कृष्ण को पुकारा, भगवान वहां प्रकट हो गए। अर्जुन कहता है, महाराज देख रहे हो आपके होते हुए ये मेरा हाल। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं न्याय अन्याय नहीं कर सकता हूं। मैंने तेरे को पहले भी कहा था कि कर्म करना जो है ये विचार से करना है। मैं फल देने में अन्याय नहीं कर सकता हूं। ब्रह्म ज्ञानी जो है ये फल देता है, इसको विधाता भी कहते हैं। सुखमनी साहब में आता है, इसको विधाता भी कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, जो भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है उसको राम की, कृष्ण की उपाधि मिल जाती है, डिग्री मिल जाती है। ये डिग्री है। वैसे तो अनेक ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, अनेक ऐसे भगवान भक्त हुए हैं। कहने लगे, महाराज ये हुआ क्यों ऐसा? तो भगवान ने कहा कि आंखें मीच कर थोड़ा आप देखो तो आपको हम दिखा देंगे, पर मेरी पहले ये बात सुन लो कि अर्जुन जिस समय महाभारत युद्ध में तेरा लड़का मारा गया था, याद है? कहने लगा, मैंने तेरे को मिन्नतें करी थी कि ये होनी है और ये भगवान का लड़का था, उसने ले लिया। तुमने कहा नहीं, आपके होते हुए मेरे साथ क्यों हो? आप सर्वशक्तिमान हो, आपने मेरे पे संशय किया। उस लड़के को मेरा लड़का नहीं माना, मोह में पड़ गया। तू मोही तो ग्रहण दे महाराज। ये मेरे संसार के लोगों एक ग्रहण जेड़ा है मोह है। क्या जिसका मोह टूट जाता है उसको ग्रहण नहीं लगता, वो ऋषि मुनि हो जाता है। ये ग्रहण जो है सानू मोह की इच्छा, जेड़ी इच्छा है ना, पाठ की इच्छा, दान की इच्छा, मोह की इच्छा, काम की इच्छा, ये इच्छा जी भैड़ियां ने सानू ग्रहण लगा हुआ है। चाह चूड़ी, चाह चबियारी, चाह नीचन की नीत, तू सुध ब्रह्म था गे, चाह न होती बीच। यही हमें ग्रहण लगा हुआ है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तू नहीं माना था? कहने लगे, हाँ महाराज, ये जिसने तेरा रथ तीर से उड़ाया है ये मोरध्वज का पुत्र है। इसके पिता के पास हम गए थे,
ब्राह्मण बन के मैं तुझे दृश्य वो दिखा देता हूँ, आंख मीट। अर्जुन ने आंख मीटी तो भगवान ब्राह्मण बन के मूर्ध्वज के पास गए। मूर्ध्वज को कहा कि हमने भोजन पाना है। उसने कहा मेरे बड़े भाग महाराज, कहो क्या चीज चाहिए, क्या बनाऊं? कहने लगे तो मैं बाद में खाऊंगा भोजन, तो पहले ही हमारा शेर भोजन खाएगा, उसके बाद हम पाएंगे। कहने लगे ठीक है महाराज, इसके लिए भी मैं सब इंतजाम करता हूँ। कहने लगे महाराज ये मनुष्य का मांस खाएगा। मूर्ध्वज ने कहा ठीक है। वजीर था, उसने कहा मैं अभी लाता हूँ। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य का मांस खाएगा और बच्चे का खाएगा जिसका ब्याह ना हुआ हो। वजीर ने कहा कि हम जाते हैं, अभी ले आते हैं। बहुत सारे बच्चे कई होते हैं, माँ बाप के एक बच्चा कोई हमें दे देगा, धन से क्या नहीं हो सकता। तो मूर्ध्वज ने कहा, अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कि मूर्ध्वज ने अर्जुन कहा कि क्या मेरा बच्चा नहीं है? वजीर ने कहा है। कहने लगे फिर उसको लेकर आओ ना, मैं राजा हूं, औरों के बच्चे मंगा सकता हूं, राज मैं कर सकता हूं। मेरा बच्चा जब राज करेगा तो जरूरत पड़ेगी तो कुर्बान भी वही होगा। मैं राजा हूं, मेरी प्रजा सारी बच्चा है, ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है। आज प्रजा का राजा, बड़े ऑफिसर हमारे ये नहीं मानते, दूसरे बच्चे में अपने बच्चे में फर्क मानते हैं। राजा ऐसा नहीं कर सकता, महात्मा ऐसा नहीं कर सकता है, इनमें नाजायज मोह नहीं होता है। तो आरे से उस बच्चे को चीरा गया। अर्जुन ने देखा और शेर ने खा लिया उसको। उसके बाद पूरी परीक्षा हो गई ना। उसके बाद भगवान ने कहा कि आप भोजन हमारा लाओ। भोजन लाए तो भगवान ने कहा भाई उस बच्चे को, कहने लगे वो तो महाराज अभी चीरा गया, कहने लगे उसको बुलाओ। उन्होंने बुलाया तो वो बच्चा आ गया, उसने भोजन भी पाया। तो मूर्ध्वज ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज कल युग में ऐसी परीक्षा ना लेना, ऐसी परीक्षा। कल महाराज नानक देव जी को भी यही कहा था जब उसका बच्चा तंदूर में गिर गया था, उन्होंने संभाल के रखा। वो बच्चा महाराज ने जिला दिया, जो महाराज के आगे भी मैंने बताया था कि महाराज के दस्तारे के ऊपर जो माला लगी होती है वो उस माई के केशों की माला बनी हुई है, समझना। तो मूर्ध्वज के प्रति अर्जुन को उन्होंने दिखाया कि इस ताकत ने बता तो बच्चे के लिए मोह करके मेरी आगे से बाहर हो गया था। इसने देख लिया अपना बच्चा चीर दिया है और फिर उसको खिला दिया, अपने हाथों से चीरा है। यही उसके सत्या है जिसने तेरा रथ लूटा है, बताओ। तो अर्जुन खामोश हो गया। मैं कर्म के प्रति बतला रहा था कि कर्म के लिए भगवान ने बार बार कहा था। ये सारे भाई धर्मपुत्र भी जितने भी हैं, इन सारों को कर्म ने जीत लिया था। माँ ने जाके मांगा था कर्म से कि भाई तू एक भाई है, इनको नहीं मारना। कहने लगा देख माता, तू मेरे से मांगने आने, मैंने पता चल गया कि तू मेरी माँ है और मैंने तू कुआरे ने गलत छुपान वास्ते कर दिता सी, उस तो बाद भी तू मेरे पक्ष नहीं रही है, पर माँ है, तू मेरे से मंगन आई है। तू जो कहने लगी है ना सारे तू नहीं मारी। कहने लगा एक अर्जुन में नहीं छड़ा गाँव में मारांगा तेनू, और बाकी तेरे जिन्ने भरा बच्चे है ने मैं इन्होंने नहीं मारांगा। धर्मपुत्र सारे अर्जुन ने फड़ के छड़ दिता। भीमसेन बड़ा बलवान था, अर्जुन ने कर्ण ने उसकी छाती के ऊपर तीर रख दिया। बोल कहने लगा बहुत खाने वाले, तेन छड़िया में मां कह देता। अर्जुन के प्रति फिर उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा, भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, कर्ण को मैंने तेरे से मरवाया है इसलिए कि वो दूसरे पक्ष में गलत में चला गया था, संग डूबे संग तारे। बाकी वो मरने वाली चीज नहीं थी,
क्योंकि अर्जन तीन चीजें होती हैं, अर्जन तीन चीजें होती हैं, भक्ति, दान और वीरता। ये तीनों अर्जुन में थी, तेरे में ये तीनों नहीं थी। तू अर्जुन जैसा, कर्ण जैसा दानी नहीं था। चल मैं तेरे को बताऊं कि कर्ण के दान में क्या बल था। जहां कर्ण गिरा पड़ा था, दम ले रहा था आखिरी, वहां भगवान ने ब्राह्मण का रूप बनाया अर्जुन को लेके। कहने लगे कर्ण, तू सोना दान किए बिना दिन नहीं बिताता था, तो आज तूने सोना दान नहीं किया और तेरा आखिरी समय है पूर्ण होने का। कर्ण ने कहा हाँ। कहने लगे फिर सोने का दान अगर तू दे सकता है तो हम लेने के लिए आए हैं। कहने लगे महाराज यहाँ से मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरे तंबू में चले जाओ, कहने से आपको जो कहोगे सोना मिल जाएगा। भगवान कहने लगे हम तंबू में कहाँ जाएंगे, आपके नौकर थोड़े वहाँ मांगने जाएंगे। कहने लगे यहाँ तो फिर महाराज मेरे पास नहीं है। कहने लगे तेरे मुख में सोना लगा हुआ है, तेरे मुख के बीच में सोना है नहीं। कहने लगे हाँ। सोना मुख के बीच में रख कर झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये कर्ण ने खूबी थी, उसने मुख में सोना रखा हुआ था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमारे पिताजी ने भी सोने की किलें दंतों में लगाई हुई थी, पर वो झूठ बोलते थे, बुन जाता था, बोलते क्या कर्ण में ये खूबी थी, वो नहीं ऐसा करता था। तो भगवान ने कहा कि ठीक है कर्ण तेरे मुख में सोना लगा हुआ है। कह लगे हाँ महाराज ये सामने जो पत्थर पड़ा है मुझे उठा दो, मैं दान तोड़ के आपको दे देता हूँ। कहने लगे ये हम नहीं उठा कर दे सकते, हम क्यों ये पाप खरीदे, अपने आप उठा सकते हो। तो कर्ण घसीटता घसीटता हुआ पत्थर के पास गया, उसने पत्थर उठाया, दान तोड़ा और भगवान के हाथ में दिया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि बताओ अर्जुन तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, ये तेरा भाई है और बड़ा भाई है, ये जीता हुआ है, ठीक है जो तूने जीता है, ये हरे हैं, पर ये हरा हुआ भी याद रखो, हरिया हुआ भी जिहड़ा सजाई ते हुंदा है, जिहदे विच नजायज मोह नहीं हुंदा। अपना मुंडा उसने मरवा दिता सी, बाकी जिहड़ा पक्ष सी उसने वादा कीता सी, वचन तो नहीं सी टलिया। भाई मैनू भावें झूठ वाल कलंक लगे, वचन तो नहीं सी टलिया। और मेरे भराओ याद रखना कि इतना बलवान जिहड़ा अमर सी, जिसनों भगवान कहता है कि अमर है, उसमें कोई सूर्य का पुत्र सी नहीं, कर्ण जो है उसने संग बुरा कर दिया, इसलिए उसको अपयश भी मिला। समझदार ग्रंथ उसको अपयश नहीं देते हैं, बाकी आम जो संगत है उसको अपयश देती है। वो संगत ने संग तारे संग डूबे, संगत का ध्यान रखना है भाई। ये ग्रहण भी जो लगता है ये हमारे में गलत मोह होता है, वो हमें ग्रहण लगा हुआ है। बाकी जितने भी सज्जन हैं किसी को ग्रहण नहीं है, आत्मा सबका अमर है, ये जन्मने मरने से रहित है। ये सब ग्रंथ वाणी सब कह रही है कि आत्मा सबका अमर है। ये जन्म मरण जन्म मरण कटिए जी जब संग लावे ध्यान। जो ईश्वर के सिमरन में लगा रहता है उसका जन्म मरण नहीं होता है। जन्म मरण परम में है, जन्म मरण ग्रहण लगे हुए है, उसके बीच में जिसको बुरी इच्छा नहीं है, काम क्रोध लोभ इच्छा नहीं है, वो नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसको ग्रहण नहीं लगता है। कल मेरे भाइयों ग्रहण लगना है 6 बजने के करीब, 2-4 मिनट ज़्यादा कम, और 9 बजे के करीब मोक्ष हो जाएगा। जो बीच में राहु आया हुआ है वो हट जाएगा। चंद्रमा जूं का तूं, पहले भी जूं का तूं है, चंद्रमे के बीच में कालस नहीं जाती, कालस उसके हजारों मील दूर है। इसी तरह हर प्राणी के पास में मौत नहीं आती, वो अमर है, आत्मा उसका स्वरूप है। मन जो है उसके आगे आया हुआ है, उसने अंधेरा किया हुआ है।
फिर उसके बीच में जो गंदी वासनाएं होती हैं, मोह काम क्रोध, वही हमको पशु बना देती हैं। कई जन्म पै कीट पतंगा, ये वाणी के बीच में भी कहा, ये मन करता है। हमारे बोलने में भाई कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको नहीं देना है। कल 6 बजे के करीब एक बार का प्रसंग है भाई कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। कुरुक्षेत्र के बीच में सूर्य ग्रहण का बड़ा भारी महत्व है। कुरुक्षेत्र जो है ये युद्ध भूमि है और पृथ्वी का बीच का भाग है। इस करके सूर्य ग्रहण जो है इसका बड़ा महत्व होता है कुरुक्षेत्र में। सारे तीर्थों पर महत्व होता है, बाकी कुरुक्षेत्र में ज्यादा होता है सूर्य ग्रहण का। चंद्रमा जो है इसका तो सब जगह पर होता है, हर तीर्थ पर होता है, और कुरुक्षेत्र में तो होता ही होता है। एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, बड़ी भीड़ जमा हुई थी। वहां पर गोकुल की नंद की ग्वालने भी आई हुई थी। भगवान कृष्ण का, पांडवों का भी सारा परिवार आया हुआ था। अब भगवान ने कहा कोई लीला ऐसी रची जाए जिससे कि ग्वाल ने जो बचपन में मेरे साथ खेली हैं उनका मेरा मेल हो जाए। क्योंकि अपने आप ये बड़े लोग जाते नहीं मिलने के लिए, और वो भगवान से कुछ नाराज भी हुई थी जिस ढंग से वो आए थे। भगत और भगवान का कई बार मन से युद्ध भी हो जाता। ग्रहण लगा हुआ था, नारद जी घूम रहे थे। नारद घूमता घूमता रुक्मिणी के महल में चला गया। रुक्मिणी ने कहा कि ब्रह्म ऋषि, ग्रहण का क्या महत्व होता है, इसमें दान करने का क्या फल होता है। थोड़ा बाहर भी चलना है, 1-2 मिनट वास्ते बात ही छड़ लो। वो पांडा कह गया सी ना, ठीक है, उस गरीब वास्ते कर। नारद ने अभी कह दो, अभी छोड़ दो, फिर बंद कर देंगे, बंद कर देना, बातचीत करूंगा। हाँ जी। नारद ने कहा कि देवी, इसमें जो चीज दान करोगे वो आपको शास्त्रवार मिलेगी। सूर्य ग्रहण के बीच में दान लेने वाला भी स्वच्छ होना चाहिए और दान देने वाला भी स्वच्छ होना चाहिए। तो रुक्मिणी ने कहा, फिर कहने लगे बढ़िया से बढ़िया दान करना चाहिए, आप करो, हम देने के लिए तैयार हूं। कहने लगी ठीक है, मैनू तो भी सब तो ज्यादा प्यारा भगवान कृष्ण लगता है। कहने लगी तू उन्होंने दान कर दे, मैं ले लेना वा दान, ये दूजा मैं चुक लेना। नारद ने किया। कहने लगी ठीक है महाराज। जल आ गया, रुक्मिणी ने संकल्प लिया, नारद ने मंत्र पढ़ा और वो जल हाथ पर ले लिया। जल हाथ पर लिया तो उधर से भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म ऋषि कैसे पधारे हुए हो।